इंसान की जिंदगी का जो किरदार होता है, इंसान की जिंदगी का जो अमल होता है, वही अमलो किरदार उसकी मौत के बाद उसका पैगाम होता है। आज जहां मेरे लिए ये खुशी है कि मैं एक सहीहुन नसब, आली नसब, पाकीज़ा नसब, तक़द्दुस मआब नसब और ऐसी अजीम खानकाह ज़ाहिदिया वाहिदिया बिलग्राम के एक अजीम पीरे तरीक़त के कुर्ब में बैठकर बोल रहा हूँ। वहीं मुझे कुछ अफसोस भी है। अफसोस ये है और शर्मिंदा मैं इस बात पर हूँ कि रात के जिस हिस्से में हमें हजरत की नसीहत से शादकाम होना था, मैं उस वक्त में तकरीर करने के लिए बैठा हूँ। ये वो वक्त था जिस वक्त में हजरत नसीहत फरमाते, ये तमाम उलमा, तलबा, अइम्मा और आप हजरात उस नसीहत को कबूलियत के कान से समात फरमाते। मैं बारहा कह चुका हूं, हमें अपने जलसों को नफा बख्श बनाने की जरूरत है। हमें अपने जलसे को मुफीद से मुफीद तर बनाने की सख्त जरूरत है। आखिर हम मुआशरे को पढ़ते क्यों नहीं हैं? हम मुआशरे में रहते हैं मगर मुआशरे को पढ़ने की हम जरूरत महसूस नहीं करते। हम कौम में रहते हैं मगर कौम की जरूरत को समझने के लिए हम जहमत नहीं करते। इस कौम को किस चीज की जरूरत थी? जो कौम महफिले रसूल में आगे जगह लेने के लिए भी जज्बा न रखती हो, हम बहुत कीमती तकरीरों से अचानक उनकी इस्लाह नहीं कर सकते हैं। हम इनकी इस्लाह के लिए इनके जहन के मुवाफिक ही बात करेंगे तभी इनकी इस्लाह होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, कल्लिमुन नासा बिक़द्रे उक़ूलिहिम, लोगों से जब गुफ्तगू करो तो उनकी अक्लों के एतबार से करो। हम अगर बात आपसे कर रहे हैं और दिमाग ये हो कि मौलाना कलीम को सुना रहे हैं, हजरत मौलाना यूनुस रजा साहब को सुना रहे हैं, तो मुकर्रिर की और खतीब की ये सबसे बड़ी खयानत है कि सुना किसी और को रहा है, हकीकत में सुनाने के लिए किसी और को बुलाया गया है और सुना किसी और को रहा है। हमको इसकी फिक्र नहीं है कि ये उलमा कौन सा तासुर हमारी तकरीर पे पेश करेंगे, कि उनकी तकरीर फसाहत व बलागत में डूबी हुई थी या नहीं। बहस इससे नहीं है, हमें बहस इससे है कि अगर 200 आई हुई कौम में दो लोग भी राहे हक पे आ गए तो हाफिज गुलफाम की बख्शिश का जरिया भी हो जाएगा और मौलाना सलमान का जलसा भी कबूल हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं इस बात की दलील दे दूं कि इंसान के सामने जिस तरह के लोग हों, गुफ्तगू उसे उसी मेयार की करनी चाहिए। और अगर उस मेयार की वो गुफ्तगू नहीं कर सकता तो उस पर लाजिम है कि वो और पढ़ाई करे, उस पर लाजिम है कि अपना मुताला और वसी करे। ये कहीं नहीं कहा गया है, फर्ज नहीं है कि हर शख्स मिंबरे रसूल पर आए, हर शख्स माइक पर आए, हर शख्स मिंबर की जीनत बने। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि तुम में से हर एक मुबल्लिग है, तुम में से हर एक मुबल्लिग है, मगर मुबल्लिग का ये मतलब नहीं होता कि पोस्टर में नाम छपे और तकरीर में नाम आए, अनाउंसर लच्छेदार अशार में उसका इस्तेकबाल करे। ये जरूरी नहीं होता।
आप अपने रिश्तेदार के यहाँ मेहमानी करने जाएं और वहां पर अपना किरदार इतना हसीन पेश कर दें कि वहां के लोग आपकी सुबह शाम देखकर और आपकी नमाज की पाबंदी को देखकर आपके रिश्तेदार नमाजी हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी तबलीग है। बहुत बड़ी तबलीग है। कोई जरूरी नहीं होता हर शख्स फतवा लिखे, कोई जरूरी नहीं होता हर शख्स माइक पे आके हदीस के अल्फाज पढ़े, मगर हुजूर के फरमान का मतलब तो बहुत सा आपको भी मालूम है। आपको इतना मालूम है कि शराब हराम है, आपको इतना मालूम है कि शराब जब तुम्हारे पेट में एक कतरा चली जाएगी तो 40 दिन तक तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तुम्हें इतनी मोटी मोटी चीजें मालूम है तो तुम शराबियों को ये बात क्यों नहीं बताते हो? एक बार भी कसदन नमाज छोड़ने वाला उसकी शहादत कबूल नहीं होती है, वो नमाज पढ़ाने का हक नहीं रखता। जो जानबूझकर नमाज छोड़े कसदन और मुसल्ले पे आकर इमामत करे, ना वो इमामत का अहल है ना ऐसों के पीछे नमाज होती है। अगर ये बात हम बताते हैं कौम के अंदर तो क्या ये तबलीग नहीं है? ये भी बहुत बड़ी तबलीग है। हम इतना जरूर जानते हैं, मदरसे से चाहे हाफिज बनकर निकले हैं, चाहे हम मौलवी बनकर निकले हैं, चाहे हम 2 जमात पढ़कर निकले हैं, मगर कम से कम मसलके आला हजरत के हवाले से इतना तो उसे मालूम होना चाहिए कि सिर्फ अहले सुन्नत का इमाम अगर है तो सिर्फ उसी के पीछे नमाज होती है, और उसके अलावा किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है तो उसके पीछे नमाज इसलिए नहीं होती कि उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, और जिसका ईमान दुरुस्त नहीं है उसकी खुद नमाज नहीं होती, और जब खुद नमाज नहीं थी तो उसके पीछे भी किसी की नमाज नहीं होती। मगर मैं देखता हूँ हाफिज है, अपने रिश्तेदारों में गया, रिश्तेदार जहाँ पाते हैं नमाज पढ़ लेते हैं, पता भी चलता है हाफिज के कान में जूं तक नहीं रेंगती। जाने वाला आलिम है, उसके ताल्लुकदारों में जहाँ मौका पाते हैं जुमा पढ़ लेते हैं, मौका पाता है वो आलिम उन्हीं से चंदा भी ले रहा है, उन्हीं की दावत भी खा रहा है, मगर उसको ये नहीं बता पाता अरे साहब तुम जुमा अगर घर में जोहर पढ़ लेते तो बेहतर होता। उनके पीछे जुमा कहाँ होगी जिन पर ईमान फर्ज है, पहले वो ईमान कबूल करे तब उनके पीछे नमाज होगी। हम ये तबलीग क्यों नहीं करते? कोई जरूरी नहीं होता कि हजरत शेख हुसैन मियां साहब किबला की मौजूदगी में हर एक तकरीर करे, नहीं, इनके चेहरे की जियारत करे, आलिम की तकरीर सुने और अपने रिश्तेदारों में तबलीग करे, अपने दोस्तों में तबलीग करे, अपने महल्ले में तबलीग करे, चलते फिरते तबलीग करे। अरे पैगामे ताजुश शरिया क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि ताजुश शरिया की मौजूदगी में अगर शरीयत के खिलाफ कोई एक कलमा बोल देता या कोई एक हरकत हो जाती तो जलाले फारूकी का एक हसीन मंजर होता और ताजुश शरिया जलाल में आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुदूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ताजुश शरिया ने अपनी अमली जिंदगी से हमेशा इत्तेहाद बांटा। आप बताओ कि माजी करीब में क्या उनसे भी मजलूम, उनसे बढ़कर कोई मजलूम शख्सियत थी कि जो इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखता हो, जो दारुल इफ्ता का इतना बड़ा शहसवार हो, जो इल्मो फजल का इतना बड़ा माहिर हो, उसके बावजूद न जाने कैसे कैसे लोगों ने उन पर तीर बरसाया, न जाने क्या क्या उनको कहा गया, न जाने किन किन जुमलों से उन्हें नवाजा गया, और न जाने कैसे कैसे उनके खिलाफ इशाराबाजियां हुई, मगर कोई साबित नहीं कर सकता कि ताजुश शरिया ने अपने कलम से, अपनी तहरीर से या अपनी ज़बान से किसी का बदला लिया हो। चाहने वालों ने कुछ भी कहा हो, मुरीदों ने कुछ भी कहा हो, हाशिया नशीनों ने कुछ भी कहा हो, मदरसे के मुदर्रिसों ने कुछ भी कहा हो, उनके मुरीदों के खुतबा ने कुछ भी कहा हो, मगर ताजुश शरिया ने कैसा भी इख्तिलाफ रहा हो, अगर शरीयत के खिलाफ किसी तहरीक का अमल है या किसी आलिम का अमल है, फतवा तो दे दिया है, मगर जब फतवे की पादाश
तलाश में ताजुश्शरिया पे गालियां आई हैं, तो ताजुश्शरिया खामोश रह करके हम सुन्नियों को इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये पैगाम ताजुश्शरिया क्या है कि अइम्मा में इत्तेहाद हो जाए, खतीबों में इत्तेहाद हो जाए, शायरों में इत्तेहाद हो जाए, पीरों में इत्तेहाद हो जाए, खानकाहों में इत्तेहाद हो जाए, मदरसों में इत्तेहाद हो जाए। अल्लाहु अकबर। जो इत्तेहाद का सरचश्मा थे, जहां से इत्तेहाद का सबक मिलना था, वहीं पर शैतान ने ऐसी मेहनत की कि इख्तिलाफ का दरवाजा वहीं खुलता है और वहीं से इख्तिलाफ का सोता फूटा। आपने मौलाना कलीम साहब मदरसा खोले हुए हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, कोई इनकी बात नहीं है। जहां इनका मदरसा है वहीं पर मौलाना जियाउद्दीन साहब 1 किलोमीटर पर मदरसा खोल ले, तो ये नहीं लड़ेंगे, इनके यहाँ के मुदर्रिस लड़ना शुरू कर देंगे, इनके यहाँ के तलबा लड़ना शुरू कर देंगे। और ऐसे ऐसे मुदर्रिस होते हैं कि नाज़िम आला को खबर भी ना होगी और इतना बड़ा महाज कायम कर देंगे, इतना बड़ा महाज कायम कर देंगे कि एक साथ में दावत खाना भी हराम हो जाएगा। वो रूल अदा करेंगे और जब तकरीर के लिए बुलाया जाएगा तो कहेंगे पैगाम ताजुश्शरिया। क्या पैगाम? चीखने का नाम बहुत अच्छा, चिल्लाने का नाम पैगाम ताजुश्शरिया। ताजुश्शरिया का किरदार ही ताजुश्शरिया का पैगाम। अगर ताजुश्शरिया चाह लेते तो उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों की खानकाहें कहां बह जाती पता भी न चलता। अगर वो अपना दुनियावी पावर इस्तेमाल कर लेते तो कैसे लोगों को कहां कहां क्या ना उठानी पड़ती जिल्लत, वो वही जानते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते थे कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। ताजुश्शरिया के सामने ये चीज थी कि उलमा कितने हैं हिंदुस्तान में, मदरसों की स्कूलों के मुकाबिल में तादाद ही कितनी है और उन मदरसों में पढ़ने वालों की कितनी तादाद है। अगर हम महाज कायम करेंगे तो फिर ये कौम कहां जाएगी, ये कौम कहां जाएगी। मगर देखने में ये आता है कि सिर्फ नेक नियति से 1 किलोमीटर पर दूसरा आदमी मदरसा खोलना शुरू कर दे तो ऐलान करना ही गोया ऐलाने जंग है उसको। अब दोनों के चाहने वाले दोनों को भरना शुरू कर देंगे। ये भरने वाले वहाबी नहीं है, ये भरने वाले देवबंदी नहीं है, ये भरने वाले वही हैं जो अपने पीर के साथ खाना खाते हैं, ये भरने वाले वही हैं जो अपने नाज़िम आला के हाथ से तनख्वाहें लेते हैं, ये भरने वाले वही हैं जो नाज़िम आला के साथ सफर करते हैं। ऐसा महाज कायम करते हैं कि साहब ये आपके खिलाफ मदरसा खुल रहा है। अल्लाहु अकबर। नियत कैसी है, सोच कैसी है। कुरान ने तो कहा था इन्ना बअदा ज़न्न इस्मुन, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ऐसा गुमान लोग कर लेते हैं कि वो गुनाह होता है अपने आप में। खोलने वाला मदरसा खोल रहा है, कैसे तुमने समझा कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए खोल रहा है? मैं कहता हूँ तुम कैसे आलिम हो? अगर तुम सही आलिम नहीं हो और तुम्हें इल्म का पता नहीं है तो तुम्हें मदरसा खोलने का हक किसने दिया है? तुम्हें मदरसा खोलने का पावर किसने दिया है? यही तो खराबी हुई। ये हुजूर की हदीस को नहीं समझे। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया हर माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है। हर माँ की गोद। मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा कि अगर हर माँ की गोद बच्चे के लिए मदरसा है तो क्या हर मोहल्ले में मदरसा कायम करना हराम है? हर चौराहों पे मदरसा क्या कायम नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छा। क्या हर गांव में मदरसा नहीं हो सकता? जब हुजूर ने हर माँ की गोद को मदरसा बना दिया है। मगर यह है कि मदरसा खोलने वाला मदरसे का मकसद पहले पढ़े और मदरसे के लिए चंदा बाद में, रसीद बाद में छपाए। मदरसा किस लिए कायम किया जाता है? हमारे बुजुर्गों ने मदरसे की बुनियाद किस लिए डाली थी और मदरसे के क़याम का मकसद क्या होता है? पहले इसे पढ़ ले, सीख ले, याद कर ले, समझ ले, उसके बाद में मदरसा खोले। मैं कहता हूँ आज हमारे बहुत सारे उलमा तलबा, हजरत
माजरत के साथ बहुत सारे लोग मायूसियों के शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर हमको यहाँ मौका मिला, हम तकरीर कर रहे हैं, अल्लामा कलीम साहब को मौका मिला, कारी ज़ियाउद्दीन साहब निजामत कर रहे हैं, 2-4 लोगों का नंबर मिलेगा, तो बकिया लोगों का ये मतलब नहीं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये मेरे आका की हदीस है, रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिईन, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें बात बाद में पहुंचती है वो सुनने वालों से भी ज्यादा ज़हीन होते हैं। मसलन आपने यहाँ एक बात सुनी, हो सकता है आप उसमें 2 ही नुक्ता निकाल पाए, मगर अपने दोस्त को बता दें जो आपसे ज्यादा ज़हीन है, वो 4 नुक्ते निकाल सकता है। इसीलिए हुजूर अपनी हर तकरीर को रिकॉर्ड, अपनी हर तकरीर के बारे में ये फरमाते थे, आखिर जुमला यही मेरे हुजूर का होता, फल युबल्लिगिश शाहिदुल गाइबा मिनकुम, तुम में से जो मौजूद है उस पर लाजिम है कि वो गायब को ये बात पहुंचाए। तो ये हुजूर का जुमला हम क्यों भूल गए हैं? मैं इस बस्ती के तमाम जीते जागते सुन्नियों से कहूंगा कि आज आप जो भी सुन रहे हो, आप इस नियत से सुनो कि अगर बाप आए हैं, बेटा नहीं आ सका है, तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को सुनी हुई बातें पहुंचाए। बेटा आया है, बाप नहीं आया है, तो बेटा सुनी हुई बातों को अपने बाप तक पहुंचाए। शौहर आया है, बीवी नहीं आ सकी है, तो शौहर पर लाजिम है कि सुनी हुई बातों को अपनी बीवी तक पहुंचाए। हो सकता है शौहर अमल नहीं करता, बीवी अमल कर ले, इसलिए हुजूर ने फरमाया जो सुने वो ना सुनने वालों तक हमारी बात पहुंचा दे। तो मैं ये कह रहा था कि जिनको मौका मिला वही फाजिल नहीं है, वही अफजल नहीं है, बल्कि यहाँ जितने लोग हैं वो सब मुबारक हैं। अगर कोई एक मकतब चलाता है, तवज्जो से होगा, अगर कोई एक मकतब चलाता है तो वो मकतब भी मिस्र के जामे अजहर से कम नहीं है, अगर मकतब चलाने वाला मुखलिस हो जाए। तुम सोचते हो जामे अजहर में चपरासी हो जाऊं, बड़े इदारे में बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं तुम अच्छी नियत से मकतब खोल दो और मकतब का जो हक है वो अदा कर दो। ये मकतब खोलने का ये मतलब नहीं होता है कि 2 घंटा आप बैठ जाओ और मोबाइल और व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ते रहो, घड़ी देखते रहो और 2 घंटा मुकम्मल हो जाए, बजा दिया जाओ बच्चों, और जब महीना पूरा हुआ तो फीस वसूल लिया। ये मकतब का मतलब नहीं होता है। मकतब का मतलब ये होता है कि जो बच्चा आपको मिल गया 2 साल के लिए, जो बच्चा आपको मिल गया 3 साल के लिए, आप उसकी ऐसी तामीर कर दो और आप उसको ऐसी तरबियत दे दो और आप उसको ऐसी तालीम दे दो कि वो बच्चा तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाए। ये जहन क्यों नहीं बनाते हमारे मौलवी हजरात, ये जहन क्यों नहीं बनाते हमारे उलमा हजरात, ये जहन क्यों नहीं बनाते हमारे ट्यूशन पढ़ाने वाले मुकद्दस हजरात। ट्यूशन कोई पेशावरी नहीं है कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम तबलीग क्या करें। जो बहुत बड़ा खतीब है वही तबलीग करे, ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं कर सकता। आप लोग बताओ, ट्यूशन पढ़ाने वाले पे तबलीग फर्ज है कि नहीं? वो भी हुजूर की उम्मत का एक फर्द है। मगर मैं ये देखता हूं कि 3 साल तक जिसके घर ट्यूशन पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, मगर अक्सरियत में देखता हूं कि ट्यूशन बतौर ट्यूशन यानी एक पेशा होता यह है कि जिसके यहाँ 3 साल तक ट्यूशन पढ़ाया उसका बाप वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ता है। ये इस ट्यूशन पढ़ाने वाली की नाकामी है कि नहीं है? वो 2 मर्तबा तुम्हारे यहाँ मेहमान हो जाए तो तुम्हारा जहन बदल देंगे। जो बातिल परस्त हैं वो अपनी मिठास से अपना बातिल मजहब तुम्हें पिला देते हैं। तुम कैसे हक पर हो जो अपनी हक्कानियत का चिराग नहीं जला पाते? वाह सुभान अल्लाह। ये हमारी नाकामी है कि नहीं है? मैं ट्यूशन पढ़ाने वालों से कहूंगा, अगर कोई तुमको ट्यूशन मिल गया तो समझो तुम्हारी निजात का जरिया है। ये कैसे?
तुम उसके बेटे को सिर्फ कुरान ही सही न कराओ, बल्कि 3 साल के अरसे में एक तरफ कुरान पढ़ा दो और दूसरी तरफ मसलके आला हजरत सिखा। ये मतलब नहीं होता कि हमको तो कुरान सही करने के लिए रखा गया। मोटी मोटी वो बातें, वो मोटा मोटा अकीदा कि जिसकी बुनियाद पर वो बहक ना सके, वो चाहे 5वां पढ़कर प्राइमरी मुकम्मल करके अगर वो सऊदिया अरबिया भी चला जाए और किसी कंपनी का मालिक भी हो जाए, वो कोई ताजिर भी हो जाए, सौदागर भी हो जाए, मगर 3 साल में तुम अपना मसलक इतना पिला दो कि वो कहीं भी रहे, नमाज पढ़े तो सुन्नी इमाम के पीछे पढ़े और अपना अकीदा बचा के। अगर ये तरीका शुरू हो जाए, यही तो ताजु शरीया का पैगाम। अमल करके तो देखो, अभी कौम का मुस्तकबिल रोशन हो जाए चंद दिनों के अंदर। उससे हटकर और भी सोच सकते हो कि एक घर में आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप उस घर वाले से कहो कि अपने तमाम रिश्तेदारों से मेरी मुलाकात कराओ। उसके तमाम रिश्तेदारों से मुलाकात आप कर सकते हो और सबसे आप अकीदे पे गुफ्तगू भी कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आपको पढ़ने पढ़ाने से रगबत होगी, जब आपको मुताले का शौक होगा, जब आपको किताबें उठाने का जज्बा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और आप सिर्फ अपना वक्त पास करते हैं, आप सिर्फ घंटों घंटों अपने दोस्त से गुफ्तगू में गुजार देते हैं, तो ऐसे आलिम न ट्यूशन में कामयाब हो सकते हैं, न इमामत में कामयाब हो सकते हैं, न किसी मदरसा में पढ़ाकर कामयाब हो सकते हैं, न मदरसा खोलकर कामयाब हो सकते हैं। ये हमारी बुनियादी कमजोरियां हैं। मैं नहीं कहता कि मैं इससे पाक साफ हूं, मगर ये सच्चे हमारे अहले इल्म सब लोग बताएं, क्या ताजुश शरिया का दगदगा जो पूरी दुनिया में आज है, जो उनके नाम की एक धमक है पूरी दुनिया में, क्या इसलिए है सिर्फ कि वो आला हजरत से निस्बत थी उनकी? क्या सिर्फ इसलिए? हुजूर जी, ताजुश शरिया की जो शौकत है इस वक्त पूरी दुनिया में, क्या सिर्फ इसलिए है कि वो खानवादे आला हजरत से ताल्लुक रखते थे? बस इस वजह से सिर्फ नहीं है। हाँ, दखल है इसका, असर है इसका खानदान का, मगर सिर्फ इसलिए नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ताजुश शरिया के अंदर इल्म था, इल्म था। अगर इल्म का वो मिनारा उनको हासिल न होता तो बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े फहामा, बड़े बड़े दारुल इफ्ता के शहसवार, बड़े बड़े मंतकी, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े अच्छे इल्म वाले अपना सर उनके कदमों में रखने में फख्र महसूस न करते। सबसे बुनियादी चीज उनके अंदर इल्म। और सोने पर सुहागा ये है कि इल्म के साथ अमल। खानवादे आला हजरत से निस्बत तो बहुत लोगों को है, लेकिन क्या वही शौकत सबको हासिल है? क्या वही रुतबा कौम ने सबको बख्शा है? क्या वही इज्जत सारी दुनिया में ताजुश शरिया जैसी सबको है? नहीं है। तो पैगाम ताजुश शरिया का ये है कि जो अहले इल्म है वो इल्म में अपने आप को बुलंद करे, वो इल्म में अपने आप को बुलंद करे। आप अगर किसी मस्जिद के इमाम बन गए हो तो समझो अल्लाह ने बहुत बड़ी तौफीक आपको दे दी है। आप चाहो तो इसी इमामत से अपना तोशे आखिरत तैयार कर सकते हैं। आप चाहो तो इस इमामत के जरिए इतनी बड़ी तबलीग कर सकते हो, इतनी बड़ी तबलीग कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा राइटर और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर उतनी बड़ी तबलीग नहीं कर सकता जो एक छोटी मस्जिद का इमाम कर सकता। मगर होता यह है कि कितनी ऐसी मस्जिदें हैं कि अजान हुई जुमा की और खुतबे का वक्त आ गया, इमाम मौजूद हैं, मगर इमाम साहब में तकरीर की अहलियत और सलाहियत ही नहीं है। कितने ऐसे इमाम हैं
कि वो नात पढ़ना शुरू कर दें। कितने ऐसे इमाम हैं कि जिन्होंने शनिचर को नहीं सोचा, इतवार को कुछ नहीं सोचा, पीर को कोई नहीं सोच, मंगल को कुछ नहीं सोचा, बुध को कुछ नहीं सोचा, जुमेरात की रात भी निकल गई, कुछ नहीं सोचा। जब जुमा को 11 बज गए, अरे आप तो तकरीर करना पड़ेगा, क्या करें? उठाओ फैजान सुन्नत, देखें कोई वाकया मिल जाए। उठाओ फैजान सुन्नत, कोई वाकया मिल जाए। काश कि तुम पूरे हफ्ता अपने मोहल्ले की खराबियों को पढ़ते कि हमारी कौम के अंदर खराबी क्या है, इनको जरूरत किस चीज की, इनकी प्यास कैसी है। हमें पानी की जरूरत हो और आप हमें चाय पिलाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। चाय अपने आप में कीमती है पानी से, मगर पानी का प्यासा चाय से उसे तस्कीन नहीं मिल सकती है। जिसको भूख लगी होगी, आप चाहो कि नाश्ते पे से बिठा दो तो नाश्ते में उसे वो इत्मीनान नहीं मिलेगा जो रोटी चावल में मिलेगा। कौम तुम्हारी प्यासी थी, उसे इल्म की प्यास थी और तुमने नात सुनाना शुरू कर दिया। तुमने कोई मच्छर का वाकया बयान कर दिया, तुमने कोई दुरूद शरीफ का वाकया बयान कर दिया। वो बयान करना हराम और नाजायज नहीं है, मगर आप अपने मनसब से क्यों हटे हुए हो? अरे तुम मेहनत क्यों नहीं करते? काश तुम पूरी कौम के हालात को पढ़ते कि हमारी कौम के लोग इस हफ्ते में किस गुनाह में रहे हैं, किससे किससे लड़ाई हुई है, किसने किसने झूठ बोला है, कौन लड़का है कहीं ताश खेला है, किसने कहीं जिना कर लिया है, किसने कहीं शराब पिया है। आप किताबों में खूब पढ़ते, हमारे बुजुर्गों ने इतना लिख दिया है, इतना लिख दिया है कि पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र मुकम्मल हो जाएगी, मगर हम उन किताबों का हक नहीं अदा कर सकते। लिखा हुआ है, अगर एक इमाम शनिचर से शुरू करे और जुमेरात तक तैयारी करे तो उसकी तकरीर में जो दम होगा वो दिन में 11 बजे वाली तकरीर में दम नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग सोचते हैं उठाओ फैजान सुन्नत, कोई वाकया मिल जाए, काम निकल गए। तो ये काम चलाऊं, मुबल्लिग ना बनो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मिंबर के 2 लोगों ने बात कबूल कर लिया तो इसमें 20 लोगों पे भारी होंगे। और तकरीर का मकसद ही यही होता है कि कोई ना कोई ज़हन दिया जाए, कोई ना कोई फिक्र दिया जाए। अब आओ देखो, मौका महल की जो रियायत ना करे वो हिकमत वाला नहीं है, वो बसीरत वाला नहीं है, वो फहम वाला नहीं है, वो दानिशमंद नहीं है। यहाँ पर अहले इल्म जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी होगी शायद उन्हें याद आ जाए, या और दीगर कुतुब में भी ये बातें आई हैं। मेरे आका रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पूछने वाले ने पूछा था। अब देखो सवाल क्या हो रहा है। हुजूर से पूछा गया, भरा मजमा, अब पूछने वाला खड़ा हुआ, अय्युल इस्लाम अफजल, ऐ मेरे आका एक मुसलमान के अंदर कौन सी आदत सबसे बेहतर है? सवाल कितना अहम है। एक मुसलमान के अंदर कौन सी आदत सबसे बेहतर है? तो हुजूर ने मौका नहीं मांगा, अरे वो तो साहिबे वही हैं जहां जिब्रील अमीन इंतजार करते हो। तो मेरे आका ने जैसे सुना सवाल कि एक मुसलमान के अंदर कौन सी आदत सबसे बेहतर है, तो हुजूर ने पहले उसी को पढ़ा कि ये कैसा मुसलमान है, ये पूछने वाला कैसा मुसलमान। तो मेरे आका ने जवाब उसको दे दिया। क्या? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो क्या पैर से मार दे, हाथ से न कहे कुछ न मारे और जबान से कुछ न कहे और पैर से मार दे? नहीं, मतलब यह है कि जिसके पूरे वजूद से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ न पहुंचे, ऐसा मुसलमान सबसे अफजल है। सवाल था ना, सवाल समझ गए? सायल ने पूछा था कि कौन सी आदत एक मुसलमान के अंदर सबसे अफजल है, तो आका ने फरमाया सबसे अच्छी आदत यह है कि तुम्हारी जबान से और तुम्हारे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। फिर कुछ दिन गुजरा,
दूसरी जगह थी, दूसरा मौका था, दूसरा जलसा था, वहां पर उसी तरह का एक शख्स दूसरा खड़ा हो गया और उसने सेम वही सवाल कर दिया, वही सवाल कर दिया, अय्युल इस्लाम खैरुन, ऐ मेरे आका कौन सा मुसलमान सबसे बेहतर है, कौन सा मुसलमान सबसे बेहतर है? तो आका ने फरमाया, देखो जवाब बदल गया, तवज्जो चाहूंगा, आप हज़रात की तवज्जो, सवाल वही है, जवाब बदल गया। मेरे आका ने जवाब दिया, अंतुतइमत तआमा व तक़रउस सलामा अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। सबसे अच्छी आदत यह है कि भूखों को खाना खिलाओ और सलाम हर मुसलमान को करो, पहचानते हो या न पहचानते। मौलाना जियाउद्दीन साहब को आज इसका सबका पड़ चुका है। हुजूर ने कितना पहले मईशत जो है दुनिया को पढ़ के बता दिया कि सलाम हर मुसलमान को करो, चाहे पहचानते हो या न पहचानते। तक़रउ सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। दो बातें यहाँ कही, दो बातें वहां कही और सवाल एक ही है, कौन सी आदत मुसलमान में बहैसियत मुसलमान अच्छी है? वहां जवाब दिया कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से लोग महफूज रहे वो बेहतर है। यहाँ कहा कि जो गरीबों को खाना खिलाए और जो हर एक को सलाम करे वो अफजल है। फिर तीसरा जलसा हुआ, तीसरा जलसा हुआ, हुजूर मौजूद हैं, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा अय्युल इस्लाम अफजल, ऐ मेरे आका कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है, इस्लाम के अंदर कौन सी आदत सबसे बेहतर है? तो मेरे आका ने फरमाया, ईमानु बिल्लाहि व रसूलिही वल जिहादु फी सबीलिल्लाह वल हज्जुल मबरूर। सबसे बेहतर चीज ये है कि अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में जिहाद करो और हज्जे मकबूल अदा करो। तो अब यहाँ पर मुहद्दिसों ने बहस किया कि ये क्या मामला है कि सवाल एक ही है और जवाब अलग अलग है, एक ही सवाल हो रहा है। तो ये सवाल किसी पेशावर खतीब से नहीं हो रहा है कि एक तकरीर याद कर लिया, 40वां हो तो वही तकरीर, तीजा हो तो वही तकरीर, मिलादुन नबी हो तो वही तकरीर, गांव में झगड़ा हो गया तो वही तकरीर, हर मौके पे वही तकरीर, खानका में वही तकरीर, मदरसे में वही तकरीर, इंडिया में वही तकरीर, सऊदिया में वही तकरीर। ये पेशावर खतीब नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम खतीबों को खिताबत का हुनर देने वाले मुस्तफा जाने रहमत हैं, जो सवाल एक है जवाब अलग अलग दे रहे हैं। सवाल एक है जवाब दे रहे हैं, ये जवाब अलग क्यों हुआ ये भी समझ लो। जो पहला शख्स था जिसने पूछा था कि कौन सी आदत सबसे अफजल है, तो मेरे आका ने उस शख्स को देखा कि ये सखी तो बहुत है, ये हर एक की दावत करता रहता है, हर एक को खिलाता रहता है, सखी आदमी है और हर एक को सलामी भी बहुत मारता है, सलाम भी बहुत करता है, मगर ये जालिम इतना बड़ा है कि थोड़ी से थोड़ा सा सनक जाए तो फिर खैर नहीं है। न किसी की माँ की रखता है न बहन की रखता है, थोड़े से में ये इज्जत पे हमला करता है और जान से मारने भी तैयार होता है। ये जालिम शख्स है, हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। तो जो पहला शख्स था वो शख्स ऐसा था कि दूसरों पर जुल्म बहुत करता था। तो आका ने फरमाया कि सबसे अच्छी आदत यह है कि दूसरों पर जुल्म न किया जाए। यहाँ पर फरमाया कि दूसरों पर जुल्म न किया जाए, क्यों? इसलिए कि पूछने वाला जालिम था, पूछने वाला जुल्म करने वाला था। वो अपने पड़ोसियों पर जुल्म करता, अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करता, अपने साथियों पर जुल्म करता, अपने चाहने वालों पर जुल्म करता। तो मेरे आका चूंकि हिकमत वाले हैं तो सवाल एक जालिम कर रहा है तो कह रहे हैं जुल्म से बचना ही सबसे अच्छी चीज है, जुल्म से बचना सबसे अच्छी चीज। और जो दूसरा शख्स था वो क्या था? जुल्म तो किसी पर नहीं करता था मगर हद दर्जे बखील था, बुखालत थी उसके अंदर। और दूसरी चीज क्या थी? सलाम किसी को नहीं करता था, सलाम का इंतजार करता था। आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सलाम का इंतजार करते हैं। न जाने कौन हदीस इन्होंने पढ़ी है
कहीं आका ने ये तो फरमाया है कि छोटा बड़े की ताजीम करे और बड़ा छोटे पर शफकत करे, लेकिन ये भी हदीस में है कि छोटा ही बड़े को सलाम करे हर हाल में। अरे देहात में हम सबकी जो उम्र में बड़ी है खानदान की, वो हलो करके रुकी रहती हैं, सोचती है हम सलाम कर लेंगी तो उल्टा कहीं ना हो जाए, मुफ्ती साहब उम्र में छोटे हैं तो वो सलाम करें। पता है कि नहीं, ये हदीस से दूरी है, ये शरीयत से नाजानकारी। मेरे आका ने तो बच्चों को भी सलाम दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कभी अली को मौका नहीं दिया कि अली सलाम कर सके, यहाँ तक कि अली इंतजार में रहते थे कि कोई मौका मिल जाए कि मैं अबू बकर को पहले सलाम कर सकूं। ये थे हुजूर की सीरत को जानने वाले। तो जो शख्स पूछा था कि कौन सा मुसलमान अफजल है, तो वो सलाम किसी को नहीं करता था और ना किसी की दावत लेता, ना किसी को खिलाता। तो आका ने फरमाया सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो दूसरों को खिलाए और हर एक को सलाम करे। तो यहाँ जरूरत उस बात की थी तो हुजूर ने वही बात रख दी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हम खतीबों को क्या मिला, हम पीरों को क्या मिला, हम मुअल्लिमों को क्या मिला, हम मुबल्लिगों को क्या मिला कि हुजूर मौका महल देखकर गुफ्तगू करते हैं, सामाईन देखकर गुफ्तगू करते हैं। अगर हमारे सामाईन में सब ताजुश शरिया से अकीदत रखने वाले लोग हैं तो कोई जरूरत नहीं कि यहाँ ताजुश शरिया के सिर्फ फजाइल बयान किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि अगर ताजुश शरिया से मोहब्बत तो है मगर उनके मिशन से मोहब्बत नहीं है, तो जरूरत ये है कि यहाँ उनका मिशन बयान किया जाए, यहाँ उनका किरदार बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ये ताजुश शरिया के बागी होते तो कतान इस महफिल का उन्वान देखकर तशरीफ न लाते। इनका आना बता रहा है, इनका बैठना बता रहा है कि सब ताजुश शरिया से अकीदत रखने वाले हैं, मगर ये इतने सादे लोग हैं, ये इतने सीधे लोग हैं, ये इतने नाजानकार लोग हैं कि इन्होंने ताजुश शरिया का नाम तो सुना मगर उनके काम से बहुत दूर हैं। इसलिए इनको बताया जाए कि ताजुश शरिया वो थे जिन्होंने इस पर एतमाद नहीं किया कि हम आला हजरत के खानदान के हैं, हम हुजूर इब्राहिम मियाँ के बेटे हैं, हम मुफ्ती आजम के खानदान के हैं, बल्कि बरेली में भी इल्म सीखा और इल्म की प्यास न बुझी तो अजहर जाकर भी इल्म का वो जाम पिया कि तुम्हारा सर अरब दुनिया में भी फख्र से बुलंद कर दिया था। तो इसलिए हम सब के लिए पैगाम ये है कि हम सब अपना इल्म बुलंद करें और हर इमाम एक तकरीर जो एक जुमा में करे वो पूरे हफ्ता तैयारी करे ताकि दूसरे हफ्ते में उससे बेहतर तकरीर करे, तीसरे हफ्ते में उससे अच्छी तकरीर करे, पांचवें हफ्ते में उससे अच्छी तकरीर करे। इस तरह 2 साल के अंदर तुम अपने महल्ले को जगा भी लोगे और बहुत अच्छे दाई और मुबल्लिग भी बन जाओगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये लॉकडाउन का ये मतलब नहीं होता है कि पढ़ाई से रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए। अगर हुकूमत लॉकडाउन लगा दे और किसी आसमानी या जमीनी आफत की वजह से लॉकडाउन न खुले तो क्या बहारे शरीयत नहीं उठाई जाएगी? क्या फतावा रज़विया नहीं पढ़ा जाएगा? हम कितने लोग हैं जो हफ्ते में 1 मरतबा फतावा रज़विया उठाते हैं? कितने लोग हैं जो बहारे शरीयत पढ़ते हैं? अरे अल्लामा अमजद अली ने बहारे शरीयत तो इस जज्बे से लिखा था कि पढ़ने वाले पढ़ेंगे और जब दिल ठंडा होगा तो लिखने वाले को दुआ देंगे, मगर पढ़ने वाले दोस्त ऐसे नादान दोस्त निकले कि साल भर हो जाता है बहारे शरीयत हाथ नहीं लगाते और मसला जब आता है तो गलत जवाब देते हैं या फूल लगा के किसी से पूछते हैं। जरूरत इस बात की है कि हर आलिम बहारे शरीयत पढ़े। हर आलिम के लिए लाजिम है कि वो फतावा रज़विया अपने हस्बे हैसियत मुताला करे। यही तो हमारे बुजुर्गों का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के घर के थे ताजुश शरिया, मगर इतना पढ़ा था उन्होंने, इतना पढ़ा था फतावा रज़विया का, इतना मुताला किया था, इतना मुताला किया था कि जब आप सरकार अख्तर रजा अजहरी का फतवा पढ़ोगे
ऐसा लगेगा कि ये आला हजरत लिख रहे हैं कि ताजुल शरिया लिख रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, कैफियत हो गई थी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। सिर्फ मुरीद हो जाने पे फख्र मत करो, अपने पीर का दामन पकड़ो इस हैसियत से कि जो पीर का रास्ता था वही रास्ता मुरीद का भी हो। और अभी नाज शरीफ में कुछ कहा जा रहा था इसी किस्म का, मुझे उस वक्त एक जुमला याद आया कि इतनी बड़ी जात आला हजरत की, इतनी बड़ी जात कि हजरत इसराफील सूर फूंक देंगे मगर आला हजरत की बड़ाई मुकम्मल हम समझ नहीं पाए। इतने बड़े थे। क्यों बड़े थे? इसलिए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत थे, और करामत कभी समझ में आ ही नहीं सकती। वो हुजूर का जीता जागता मौजज़ा थे मुस्तफा जाने रहमत के आला हजरत, और मौजज़ा कभी समझ में आया? जितना पढ़ते जाओ राज खुलता चला जाता। रे आला हजरत ये भी थे, आला हजरत ये भी थे, आला हजरत ये भी थे। हम आला हजरत पे तकरीरें नाम तो लेते हैं मसलक के आला हजरत, मगर अगर हमसे अचानक कोई पूछ दे कि आला हजरत की 20 किताबों का नाम बताइए, आला हजरत की 20 किताबों का नाम बताइए, तो कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। अरे जिस आलिम रब्बानी ने, जिस शेख कामिल ने, जिस इल्म के समंदर ने, जिस रसूल के सच्चे आशिक ने पूरी जिंदगी इतना लिखा हो कि 1000 से ज्यादा किताबें उस जमाने में लिख डाली हो जब प्रेस का काम नहीं हो रहा था, जब कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, जब ये बर्ती मशीनें काम नहीं कर रही थी, उस दौर में कलम से लिखने वाले ने 1000 से ज्यादा किताबें दे दी और तुम्हें 20 किताबों का नाम नहीं मालूम, और मसलक आला हजरत का नारा। अगर किसी और जमात में आला हजरत जैसा आलिम कोई पैदा हो जाता, चाहे वो कादियानियों में, चाहे वहाबियों में, चाहे अहले हदीस में, किसी में भी आला हजरत के हमपल्ला कोई आलिम होता, तो उनके मजहब में, उनके मसलक में एक ताजुल शरिया न पैदा होते, लाखों ताजुल शरिया होते। मगर ये सुन्नियों की गफलत है, ये अहले सुन्नत की कोताही है, ये हम आलिमों की नादानी है कि एक ताजुल शरिया पैदा हो गए, लगता है पूरी कौम का हक वहीं से अदा हो गया। ताजुल शरिया का मकाम अपनी जगह, मगर आए गुलामा ने ताजुल शरिया, आए मुरीदा ने ताजुल शरिया, आए वफादार ने ताजुल शरिया, तुम अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि कम से कम वो ताजुल शरिया की किताबों का तर्जुमा कर दे, आला हजरत की किताबों का तर्जुमा है। वाह सुभान अल्लाह, पैगाम है उनका। हम अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं जानते, सिर्फ मसलक बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक गहराई में नहीं जाओगे और हकीकत को नहीं पकड़ोगे। यही वजह है कि जमीनी सतह पे सुन्नियत सिमट रही है और जलसों में उभर रही है। ऐसा लगता है जलसा जहां हो गया कि लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ आला हजरत के मानने वाले हैं, और जहां जलसा बिखरा, अब मस्जिदों में जाओ तो हो सकता है जिस दिन जलसा हुआ उस दिन सुन्नियों के मजलिस, जो इलाके में मस्जिद है, हो सकता है वहां अजान भी वक्त पे ना हो, और हो सकता है इमाम साहब भी सो गए हो। क्यों? इसलिए कि 3 बजे तक जलसा चलेगा, 3:30 बजे तक चाय पियेंगे और 3:45 बजे घर पहुंचेंगे, 4:30 बजे अजान होनी है, पौन घंटा अब इंतजार करना तो उनके लिए हराम है, फौरन सो गए, अब 9 बजे उठ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिस जलसे को इसलिए रखा गया था कि कौम नमाजी हो जाए, उस जलसे की वजह से महल्ले की मस्जिद में वक्त पे ना अजान हो सकी, ना नमाज हो सकी, और उनकी मस्जिदों में जाओ फज्र की नमाज भी होगी और उनका नमाज पढ़ाने वाला इतना चाको चौबंद रहता है कि नमाज पढ़ाने के बाद घूम के बैठ जाता है दर्स देने के लिए। वो अपना मजहब पिलाता है, वो अपना अकीदा सिखाता है। आपके यहाँ ना कोई दर्स का मिजाज है, ना आपके यहाँ किताब सुनाने का मिजाज है। साल में सिर्फ 2 जलसा कराने से सुन्नियत का प्रचार नहीं हो सकता। हम अगर इमाम हो गए हैं कहीं के, बहैसियत इमाम आप पर लाजिम है कि आप खुद अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लो कि आप नहीं हफ्ते में रोजाना तो हफ्ते में एक बार तो दर्स दे दो, जिसमें उनको मोटे मोटे मसाइल सिखा सको। वरना तो हमारी कौम ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमें नमाज से मतलब, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहां, ये कह रही है हमारी कौम।
और ये वो कौम बोल रही है जो एक आलिम के खाना खिलाया है, 10 साल तक खाना भेजा है घर से, और अकीदा ये बनाए है कि नमाज से मतलब चाहे वहां पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो। बहरहाल अल्लाह हम सब पर खैर करे और सबसे पहले हमें बेदार होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इन प्यारे प्यारे भाइयों को बेदार होने की हिम्मत अता फरमाए, ताकि हम एक इत्तेहाद पैदा कर ले और जिस इलाके में जितने इमाम हो अपने दूसरे इख्तिलाफात को मिटा करके सुन्नियत के नाम पर इकट्ठा हो जाओ और बहैसियत इमाम एक दूसरे से राय लो। इंशाअल्लाह वो इलाका मसलके आला हजरत का जीता जागता इलाका हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आज मैंने पोस्टर पढ़ा, शहीद राह तालीम हाफिज गुलफाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये सालाना फातिहा, जिसमें हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर हुसैन मियां साहब क़िबला अलैहि रहमा की मद्दज़िल्लहुल आली की आमद है। हमें उम्मीद है कि हजरत की दुआओं से और हम सबके पीछे से आमीन से आज उनका दर्जा बुलंद हो जाए, है अकीदा की नहीं इंशाअल्लाह। और आज मौलाना सलमान साहब एक आपको नजरिया भी दे रहे हैं और इसको पैगामे ताजुश शरिया भी समझना। वो अपने सगे भाई हाफिज गुलफाम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना फातिहा कर रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं। तो वो खुद अपने आप में मौलाना है, नूरिया से फारिग है। अगर ये खर्च करने का कोई सिला न मिलता उनके भाई को, तो क्या उनको क्या हो गया था जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इस मौके पर अपने सीधे साधे सुन्नियों को एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। बहुत बड़े बुजुर्ग का वाकया है, जिन्होंने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया और कश्फ कर लिया था कि ये जो कुछ किया जाता है बरसी में, फातिहा में, 40वां में, तीजा में, ये अल्लाह ताला मुर्दों को अता करता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला मुर्दों को अता करता है। बुजुर्ग का नाम है हम्माद मक्की। मैं अल्फाज पढ़ता हूँ। काला हम्मादुनिल मक्की खरजतु इला मकाबिरा मक्का। हम्माद मक्की बयान करते हैं कि एक रोज मैं मक्का के कब्रिस्तान में गया। खुद अपना अमल बता रहे हैं। एक रोज मैं मक्का के कब्रिस्तान में गया। फवज़अतु रअसी अला कब्रिन, तो मैं एक कब्र के करीब बैठकर मुकाशफा करने लगा, यानी आंख बंद करके अल्लाह की याद में बैठ गए कि इन मुर्दों का हाल क्या है, इन मुर्दों का हाल क्या है। अल्लाह वाले आंखों को बंद करते हैं दीदार के, तो उन्होंने आंखों को बंद किया कि मुर्दों का हाल क्या है। आज दूरबीन से देखा जा सकता है उनका हाल, लेकिन हम्माद मक्की ने अपनी आंखों से देख लिया था। जो विलायत में ताकत है वो दूरबीन में नहीं। हम्माद मक्की ने जैसे आंख बंद किया तो उन्हें नींद आ गई। कहते हैं मुझे नींद आ गई। तो जब नींद आई तो क्या देखा? कहते हैं फराइतु अहलल मकाबिर हलकतन हलकतन हलकतन। मैंने देखा कि मक्का के कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सब निकल पड़े और निकल करके एक जमात यहाँ, एक जमात वहाँ, एक जमात वहाँ, एक जमात वहाँ, सब गिरोह दर गिरोह बैठे हुए हैं। ये ख्वाब ही में देख रहे हैं। कभी कभी इंसान ख्वाब ऐसा देखता है कि उसे याद भी रहता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसी कैफियत होती है कभी कभी। तो उनकी भी वही कैफियत थी कि ये तो क्या हो रहा है भाई, मुर्दे अपनी कब्रों से निकले हुए हैं, ये हो क्या गया। तो उन्होंने ख्वाब ही में पूछ लिया कि ऐ मुर्दो बताओ, हल कामतिल क़ियामा, क्या कयामत कायम हो गई जो तुम लोग निकल चुके हो? क्या कयामत कायम हो गई? तो उन मुर्दों ने कहा ला, कयामत तो कायम नहीं हुई है, वलाकिन अहदुम मिन इख्वानिना क़रा सूरतल इखलास। लेकिन हमारे एक मुस्लिम भाई ने, एक दीनी इस्लामी भाई ने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह पढ़ा और कुल हुवल्लाह पढ़कर
उसका सवाब हम मुर्दों के नाम बख्श दिया। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, उसकी नीयत इतनी अच्छी थी पढ़ने वाले की कि अल्लाह ने उस सूरह इखलास पर इतना सवाब दिया, इतना सवाब दिया कि साल भर हो गए हम लोग सवाब बांट रहे हैं, अभी सवाब खत्म ही नहीं हुआ। अल्लाह, हमने जब ये वाकया पढ़ा तो मुझे ये फरहत मिली कि जो मौला 3 बार के सूरह इखलास पर इतना सवाब दे दे कि मुर्दे साल भर तक उसे बांट ना पाए, तो हम लोग तो पूरा पूरा कुरान बख्शते हैं। अगर हमारा एक कलमा भी और हमारा एक जुमला भी बारगाहे इलाही में मकबूल हो गया तो हमारे मरहूम की मगफिरत हो जाएगी। आप हजरात भी मौलाना सलमान का ये पैगाम लेके जाओ कि आप भी अपने वालिद की बरसी करो, अपने भाइयों की बरसी करो, अपने मरहूमीन की बरसी करो, उनके नाम इसाले सवाब करो। उसके कई फायदे हैं। एक तो तुम्हारे मरहूम का दर्जा बुलंद होगा, उनके गुनाह बख्शे जाएंगे और वहां दीन की तबलीग भी हो जाएगी, दीन की तबलीग भी हो जाएगी। तुम्हारे गांव में जिक्र रसूल की बरकत भी आ जाएगी। उलमा की आमद से तुम्हारे गांव के मुर्दों की बख्शिश भी हो जाएगी। ये सारे मकासिद हो और इन्हीं मकसद के तहत हम जलसा मुनाकिद करें और वक्त पे शुरू करें और वक्त पे खत्म करें। यही हमारे जलसे की रूह होती है, यही हमारे जलसे की जान होती है। अल्लाह ताला हमने जो कुछ टूटे फूटे अंदाज में बोलने की कोशिश की, कहीं कोई शरई गलती हो गई हो, लफ्जन, मानन, मफहूमन किसी एतबार से कोई तब्दीली हो गई हो, अल्लाह अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेने अतहर के सदक़े में मुझे माफ फरमाए। हम सब मिलकर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।